नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है और बहाली की प्रक्रिया के बीच हंगामा भी हो रहा है। पहले फेज की जो बहाली हो रही है, अब उसमें नियुक्ति पत्र बांटना है। 2 नवंबर को गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर उसमें कई तरह की अड़चने और उलझने और कई तरह की इसमें समस्या और खामी भी देखने को आ रही है और अभ्यर्थी लगातार इस बात को लेकर हंगामा कर रहे हैं बीपीएससी ऑफिस के बाहर। इसमें सबसे बड़ी एक गड़बड़ी या फिर जो भी एक अड़चन थी, इसमें बीएड वालों का शामिल न होना। प्राइमरी सेक्शन से जो कक्षा 1 से 5 तक के जो पद थे, उसमें से बीएड वालों को अलग किया गया। वो एक कहीं ना कहीं बीएड जो अभ्यर्थी है, उनके लिए एक बड़ा झटका है। अब सरकार ने सेकेंड फेज की बहाली का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो क्या बीएड वालों को राहत मिलेगी, उनको फिर से मौका मिलेगा? ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ पैनल में सारिका पासवान जी हैं आरजेडी से, जो सरकार का पक्ष रखेंगी। डॉक्टर राम सागर सिंह हैं बीजेपी की तरफ से, और मीकू पाल हैं, वो संयोजक है बिहार प्राथमिक युवा शिक्षक संघ की तरफ से। सबसे पहले मीकू जी, आपसे जो पहले फेज की जो बहाली की प्रक्रिया हुई, उसमें आप 3,90,000 जो बीएड वाले थे, वो अचानक से अलग कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका और मायूसी भी आप लोगों की थी। अब सेकेंड फेज की जो बहाली की प्रक्रिया जो शुरू हो रही है, अधियाचना जो है वो बीपीएससी को जा चुकी है। उसमें 6 to 8 में अब बीएड वाले भी शामिल हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं राहत तो होगी आप लोगों की। सबसे पहले तो सर लाइव सिटीज को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी सरिका मैम और राम सागर सर जुड़े हुए हैं, वो भी मेरे पेरेंट्स हैं, उनको भी नमस्कार। सर देखिए, जो समस्या अभी है ना, उससे भी बढ़ करके 6 to 8 वाली में समस्या आने वाली है। और इसका मैं परिमाण दे रहा हूं कि अभी तो बाहरी लोग इंटरेस्ट दिखा करके बिहार में नौकरी के लिए जितने कूद रहे हैं, उससे ज्यादा और कूदेंगे। और इसमें भी यही है कि सरकार का खुला दावत है, और यहाँ से मतलब आप अपना जॉब सुनिश्चित करा लीजिए। हम कहाँ जाए? 1 to 5 से हम बाहर हैं। 6 to 8 में क्या है कि 6 to 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है। अब मैथ वाला है, मैथ से हमारा मतलब ऑनर्स है, यदि केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ मतलब 2 लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, तो वहां से भी बाहर चले जाइए। और पीजी नहीं है, तो पीजी जब नहीं है तो वहां से भी अलग हो गए। तो बचा क्या हमारे लिए? मतलब जो दूध होता है ना, दूध का मक्खन मार करके निकाल लीजिए, और जो मट्ठा है उसको बेच दीजिए। तो मट्ठा भी आप मतलब हम लोगों का हवाले नहीं, वो भी बाहरी को ही दे दे रहे हैं। तो मैम, हमारे लिए ऑप्शन क्या है, आप बताइए। क्यों बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होना चाहिए? क्या बिहार में सक्षम स्टूडेंट नहीं है? यूपीएससी से लेकर के आईएएस से लेकर के हर जगह इनका एक पहचान होता है। और आप लोग डोमिसाइल के लिए सबसे पहले बात कीजिए कि डोमिसाइल अभी से भी लगा दीजिए, जब जगे तब सवेरा। बिहार के हित में क्या दिक्कत है डोमिसाइल से लेकर के मैम? इस चीज को हमको जवाब चाहिए, उसके बाद ऐसे सवाल हैं। देखिए, पहले फेज में भी कई ऐसे सवाल थे जिस सवालों को लेकर कहीं ना कहीं वो मिले नहीं। बीएड को लेकर एक बहुत बड़ा झटका था। 3,90,000 जो अभ्यर्थी थे, वो अचानक 1 to 5 से बाहर हो गए। अब 6 to 8 में बहाली की जो प्रक्रिया, उसमें बीएड को मौका मिल सकता है, और जिस तरह से मिकू जी बोल रहे हैं कि उसमें बाहरी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या इसमें पहल की जा रही है, क्या डिसीजन होगा इस पे? देखिए दीपक जी, पहले भी मैंने कहा था कि ये सरकार जो है वो रोजगार देने वाली सरकार है, और जितना ये सरकार ने शिक्षकों के बारे में सोचा है और शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में सोचा है, वो प्रमाण सामने है। मुझे कहते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखों को फारसी क्या, ये मैं बताना चाहूंगी। क्योंकि देखिए, 1 साल की महज शासन काल के दौरान गठबंधन में आने के साथ ही जिस तरीके से लगातार शिक्षकों को लेकर के मतलब गंभीरता पूर्वक उनके विषयों को लेकर के ये सरकार ने सोचा है, मुझे नहीं लगता है कि किसी और सरकार ने सोचा है। और इसके पहले वाले जब सेशन में जब पहली बहाली जो हुई थी, जिसमें कि लोगों को बहुत ऐतराज था कि बीएड परीक्षार्थियों की चिंता थी, लोगों को बहुत, उन लोगों ने विरोध भी जताया था, और उसकी समाधान आप देखिए दूसरे फेज में देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि अब वो तमाम लोग जिनको कल तक शिकायत थी, उनकी शिकायत भी इस दूसरे फेज की बहाली में दूर हो जाने वाली है। अब मिकू जी जैसे बोल रहे थे डोमिसाइल को समाप्त करने की, तो देखिए दीपक जी, ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि कई विषयों में शिक्षक जो है बिहार के विद्यालयों में थे नहीं, और इस कटु सत्य को तो हम सब स्वीकार करते हैं। मिकू जी भी है, वो भी जान रहे हैं कि कई ऐसे विषय थे, गणित हो या अंग्रेजी हो
या कई ऐसे विषय थे जहां की हमारे शिक्षक नहीं थे। अब अगर ओपन फॉर ऑल जो किया गया है तो हमें उन जो कमी थी शिक्षकों की, वो कहीं ना कहीं हम उसे फुलफिल करने में एक कदम हमने आगे बढ़ाया है। मैं पूरी नहीं कहूंगी, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो कमी रह गई है। आने वाले समय में उसको निश्चित रूप से भरा भी जाएगा। तो एक सकारात्मक पहल जो है सरकार ने बढ़ाया उसको। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। किया गया। लेकिन एक सवाल है मैम, देखो जी, जैसे आपने कहा कि हम जान रहे हैं कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं देखो जी, मैम चूंकि एक सेकंड उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आपके पास आता हूँ, फिर आप अपनी बात कहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी मैम। जी बिल्कुल। तो वही दीपक जी मैं कह रही थी कि दूसरे फेज की परीक्षा में बीएड परीक्षार्थियों को मौका मिल रहा है और उनकी ये शिकायत भी दूर हो जाने वाली है। इस सरकार जो है उनकी प्राथमिकता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारनी है, एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिहार के बच्चों को देना है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि तमाम चीजों पे जब तक हम फेर बदल ना करके, अगर ज्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी में हम जब तक शिक्षकों की भर्ती नहीं करेंगे, बिहार के बच्चों के अच्छे भविष्य की बात हम कभी नहीं कर सकते। और उस ओर बिहार सरकार का एक सकारात्मक कदम निश्चित रूप से सराहनीय है और प्रशंसनीय है, मैं तो कहूंगी। और मुझे लगता है कि ये सरकार को बोलने की आवश्यकता नहीं है। सबको रोजगार मिलेगा, सबको अवसर दिया जाएगा और सबके लिए सोचा जा रहा है, चाहे कोई अन्य। जी राम सागर जी, लगातार जब से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हो रही है और एक विपक्ष की तरफ से और खास करके जब से रिजल्ट आया है, लगातार इस बात को लेकर आप लोगों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मेरिट घोटाला है। और पहले तो ये कहा जा रहा था कि सरकार ने ये जो वादा किया था कि बहालियां होंगी, नौकरियां दी जाएंगी, वो नहीं हो रहा। अब बहाली हो रही है, एक पेज पर अभी ऑलमोस्ट वो पूरा होने वाला है, सेकंड पेज की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। अब तो दनादन बहाली हो रही है। फिर क्या ऑब्जेक्शन है आपको? क्यों आप लोग कह रहे हैं कि यह घोटाला है? दीपक जी, ये फर्जीवाड़े की सरकार ही है। जनता ने बीजेपी और जदयू को सरकार में आने का सहमति दिया था और फर्जीवाड़ा करके सरकार बनाई गई है। इस सरकार से फर्जीवाड़ा के अलावे और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। और जहां तक बात है घोटाले का, तो जो घोटाले का आरोप लग रहा है, एक भी बिहार में हाल के दिनों में बता दीजिए कि एक भी नियुक्ति बिना घोटाला और फर्जीवाड़े का कोई हो पाया है क्या? नहीं हो पाया है। सारिका पासवान जी ने बहुत अच्छे तरीके से अपने कमियों को स्वीकार कर ली कि 33 साल बड़े भाई और छोटे भाई बिहार पर राज किए हैं, लेकिन अच्छे शिक्षक, अच्छे विद्यार्थी नहीं तैयार कर पाए हैं। लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, नहीं मिली है तब तो अच्छे शिक्षक नहीं मिल रहे हैं कि बाहर से लाने की बात कर रहे हैं। मैं तो केवल हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विदेशों की भी बात कर रहा हूं कि वहां भी अपने देश के लोगों को ही नौकरी देने की बात अब सारे देशों में उठ रही है और रोक लगाया जा रहा है। और हिंदुस्तान में भी बहुत सारे राज्यों में डोमिसाइल लागू कर करके इस बात को आगे बढ़ाया गया है। रामसागर जी, यहाँ पर मैं आपको रोक रहा हूँ। रामसागर जी, मेरा एक सवाल आप है। रामसागर जी, एक मिनट, मेरा नीरज कुमार संविधान पढ़वा रहे थे अभ्यर्थियों को। रामसागर जी, मेरा एक सवाल बात कर रहे थे। संविधान में अगर नौकरी दे दिए होते सबको, नहीं मिलता, कहीं मजदूर का कहीं एक्सीडेंट होता है तो बिहार के लोग ही मारे जा रहे हैं। ये तो मजदूर सप्लायर स्टेट बना दिया है, बड़े भाई छोटे भाई ने दोनों मिल करके। और जहां तक घोटाले की बात है तो मेरिट घोटाला का इतिहास रहा है। लालू जी ने मेरिट घोटाला करवाया था और उसी मेरिट घोटाले में जो इंजीनियरिंग कॉलेज का था छात्र का घोटाला हुआ था, उसी में ब्रिज बिहारी जी जेल गए थे। और जब वो सरकारी गवाह बनने की बात हुई थी तब ब्रिज बिहारी प्रसाद का की हत्या करवा दी गई थी। तो ये लालू जी का तो इतिहास पूरा रहा है मेरिट घोटाला करवाने का। और घोटाला का तो ये सरकार रहे हैं, पैसा लेकर के चलिए बात हो, जमीन लो नौकरी, जमीन दो नौकरी लो, इनका तो रिकॉर्ड रहा है। और अब ये तो सत्यापित अपराधी है ना, अब तो कोर्ट से सजा याफ्ता है और उनको एक सेकंड सरकार चला रहे हैं। तो यहाँ नहीं होंगे आगे
वो आऊंगा, आगे मैं जब आऊंगा दीपक जी, तो मैं प्रमाण के साथ आऊंगा कि चित्रंजन एक यूपी के हैं, कैसे उनका सिलेक्शन हो गया मोतिहारी में। रामसागर जी एक सेकंड, रामसागर जी यहाँ पे आपको, रामसागर जी, वो रामसागर जी आपको यहाँ पे रोक रहा हूं। दिखाए जा रहे थे और ये कहते हैं कि प्रूफ दिखाइए। प्रूफ तो ठीक है रामसागर जी यहाँ पे आपको रोक रहा हूं, मैं मुझे एक प्रमाण पूछना है। हुआ था उसमें तो अभी तक सरकार कार्रवाई की नहीं है। रामसागर जी उम्मीद की जा सकती है कि ये कार्रवाई करेंगे। रामसागर जी एक सेकंड, मिकू जी से एक सवाल पूछना है। मिकू जी, सारिका जी जिस तरह से कह रही थी कि अगर ओपन, आप कह रहे हैं डोमिसाइल की बात, सारिका जी का कहना है कि जिस तरह से अगर अभी जो जितने सब्जेक्ट को लेकर जितने पोस्ट थे, वो पोस्ट पे उतने टीचर्स मिले नहीं। अगर ओपन फॉर ऑल नहीं करेंगे तो टीचर्स भरेंगे नहीं। सारिका मैम को मैं क्या बोलूं, सबसे पहले तो उनको समझना पड़ेगा कि यदि ठीक है, चलिए हम आपको बात मानते हैं, तो आप हमें बताइए कि जो पहले से शिक्षक हैं 27,000 कुछ, उनको मतलब कौन से आधार पर पास करा करके फिर से काउंट कर दिया गया? वो तो एक ही जगह काउंट रहेंगे। तो इसे पूरे भारत से आवेदन भरवा करके आप फिर वही शिक्षक को 30,000 28,000 रख करके ये सरकार क्या साबित करना चाह रही है? 30,000 तो वही शिक्षक है जो पहले हैं, और वो भी किस मार्क पे? तो बस कट ऑफ मार्क, मान लीजिए कि 42 मार्क कट ऑफ है तो 43 ला दिए तो उनको काउंट कर लिया गया। और जो 55 नंबर लाए हैं, आप लाइन में लगे रहिए, आप पास नहीं है। तो आप कौन सा ये मतलब डोमिसाइल का नियम है? उससे तो अच्छा 42-43 वाला से 55 नंबर लाए हैं, तो उसे तो ज्यादा मतलब ज्ञान उनके पास है, तो आप उनको दीजिए ना। आप पूरा भारत को दावत दे रही हैं, उसमें भी एतराज नहीं है। आप पड़ोसी राज्य झारखंड के पास चले जाइए, यूपी के पास जाइए, 10% होता है। आपने पूरे दावत दे रखा है मैम। ठीक है, आपके सरकार है, आपके बहुबल से जितना चलाइए, चलाना है चलाइए। हम क्या कर सकते हैं? हम तो सड़क पर आंदोलन कर सकते हैं, लाठी खा सकते हैं, अपनी आवाज को उठा सकते हैं, लेकिन हमारी आवाज दब नहीं सकती है मैम। 27,000 के हिसाब आप दे सकते हैं क्या कि 27,000 वही शिक्षक दोबारा शिक्षक कैसे बन गए? क्यों उनको दिया गया जो पहले से एक जगह कार्यरत है? ठीक है, राज्यकर्मी का दर्जा आपका मुद्दा है। राज्यकर्मी आप उनसे विभाग के द्वारा अलग से परीक्षा लीजिए। आप चयनित शिक्षक को ही फिर से शिक्षक बना रहे हैं, ये तो गलत है। हम बीएड वाले को जोर जुलूम छाए हुए हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में केस अटका हुआ है सर जी। निको जी एक सवाल आपसे है कि 3,90,000 जो पहले फेज में इस तरह से पूरी प्रक्रिया से बाहर हो गए, अब सरकार ने दूसरा फेज तो निकाला जिसमें बीएड वालों को फिर से मौका मिलेगा, 6 to 8 में ही सही, लेकिन फिर से मौका तो मिलेगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो सर 6 to 8 हम आपको पूरे समझा दे रहे हैं। 32,000 बहाली है 6 to 8 का। 32,000 में क्या है, आप जनरल का निकाल दीजिए 50%, आपको बच गया सेट 16, उसमें कैटेगरी वाइज बटेगा तो आपको पता चल जाएगा कि सर इसमें असलियत कितनी है और कितने लोग, महिलाओं का भी 50% इसमें है। अब 50% में नियोजित शिक्षक फिर वही करेंगे, पासिंग मार्क पे पास होंगे और उनको जॉब दे दिया जाएगा। कागज पर तो यही ना दिखाया जाएगा कितने लोग पास हुए हैं। जो पहले से शिक्षक है उनको क्यों बनाया जा रहा है? मेरा सिंपल सा सवाल है। जो पहले से सर्विस में है उनको ही क्यों फिर से नौकरियां दी जा रही है? जो बेरोजगार बाहर बैठे हुए हैं, कलम के माध्यम से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको सरकार मतलब फेंक रही है बाहर कि आपको जरूरत नहीं है। फिर किस मुंह पर किस मतलब मुंह से डोमिसाइल की बात किया जाता है कि आपके पास शिक्षित लोग नहीं है? सरिका मैम से मेरा एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके मैम कि जो पहले से टीचर बने हुए हैं उनको दोबारा क्यों टीचर बनाने के लिए होड़ मची हुई है? एक ही व्यक्ति 2 जगह कार्यरत तो थोड़े होंगे। आप राज्यकर्मी को उनको दर्जा दीजिए, वो आपका मुद्दा है मैम। सरिका जी इसका जवाब। दीपक जी, मैंने पहले भी कहा था कि जो नियोजित शिक्षक थे और अभी जो बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक की परीक्षा ली गई, ये दोनों में फर्क है। जो नियोजित है उनको अधिकार बनता है कि वो किसी भी बीपीएससी और यूपीएससी जैसे परीक्षाओं में शामिल हो सके। किसी के फंडामेंटल राइट्स को तो हम रोक नहीं ले सकते हैं। ये देखिए मैम, आप बोलेंगे तो आप फिर कहिएगा माफी चाहते हैं। मौका देंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब एक आदमी बोल रहा है तो उनको बोलेंगे, मैं फिर आपके पास आऊंगा। प्लीज, मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर आप सरिका जी के बाद आपके पास आऊंगा बोलने के लिए, लेकिन जब एक आदमी बोल रहे हो तो बीच में प्लीज इंटरप्ट नहीं कीजिए। सरिका जी आप कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल मिकू जी, मैं आपके ही प्रश्नों का जवाब दे रही हूँ। तो आप जो ऐतराज व्यक्त कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को क्यों जगह दी गई, जब बीपीएससी का फॉर्म आया था तो वहां कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि नियोजित शिक्षक जो है वो उस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि एक संस्था के द्वारा ली जा रही थी ये परीक्षा और इसमें मुझे लगता है सभी लोगों को अधिकार था और वो अपने अधिकार के तहत ही उन्होंने परीक्षा में सम्मिलित हुए और वो उसमें पास भी किए। तो ये ऐतराज का विषय नहीं होना चाहिए मिकू जी। और अभी बीएड के परीक्षार्थियों के साथ ये आपका ऐतराज था कि उन्हें जगह नहीं दी गई, तो सेकंड फेज में तो ऑलरेडी
उनकी जगह रखी गई है। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि बीएड परीक्षार्थियों के बारे में भी हम सोच रहे हैं और सेकंड फेज में इस बात को ध्यान में रखते हुए सेकंड फेज की बहाली को निकाली गई है। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, हमारा उद्देश्य है बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारना, हर एक शिक्षक अभ्यर्थी को नौकरी मिले, ये हमारी प्रायोरिटी है। उसके साथ ही साथ बिहार के बच्चों के भविष्य की भी पहली प्रायोरिटी है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये सरकार सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हुए सकारात्मक कदम उठा रही है, प्रशंसनीय है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से बड़े पैमाने पे बीपीएससी ने परीक्षा लिया, पहली फेज का परीक्षा और अभी दूसरे फेज की परीक्षा भी आने वाले समय में होगी, फरवरी मार्च तक वो परीक्षा पूरी कंडक्ट कर ली जाएगी। तो मुझे लगता है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति जो है निराश नहीं होने वाला है। हर एक व्यक्ति के बारे में ये सरकार सोच रही है, रोजगार देने वाली सरकार है। राम सागर जी अभी थोड़ी देर पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो अपने 15-16 साल के शासनकाल को तो वो भूल ही जा रहे हैं। 15-16 सालों तक इसी शासनकाल में बैठकर वो सत्ता की मलाई खा रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, लेकिन उन 15-16 सालों की वो भूल गए हैं। आपने क्या दिशा कर दी, दशा कर दी, ये पूरा देश जान रहा है, बिहार की जनता जान रही है। देशव्यापी जो आपने देश की दशा की है वो देश के हर एक व्यक्ति जान रहा है और वो आपको जवाब देगा। राम सागर जी 2024 के चुनाव में आप लोग इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लेने वाले लोग, आपको क्या पता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी? क्या किया आपने शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए? क्या किया आपने इन शिक्षकों के बारे में जो लगातार सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे? और आप देख ही रहे, महज एक सालों में ये सरकार ने इनकी सुधरी ली। उन्होंने वो तमाम चीजें की जो उन्होंने कहा था। हम तो सुनवाई और कार्रवाई वाले लोग हैं, हम फालतू बकवास करने वाले लोग नहीं है, जुमलेबाजी करने वाले लोग नहीं है। और आने वाले समय में दीपक जी आप देखिए, लगातार कई ऐसे क्षेत्र है जहां वैकेंसी निकल रही हैं, वहां डोमिसाइल का मसला नहीं है, लेकिन शिक्षा चूंकि ऐसा क्षेत्र है और जहां में शिक्षकों की जरूरत है और यही कारण है कि डोमिसाइल नीति यहाँ पे लागू नहीं की। आने वाले समय निश्चित रूप से ये सरकार उस विषय पे भी सोचेगी। जी अब सरकार जी ने जो कहा कि शिक्षा के लिए क्या किए, तो हमारी सरकार जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो सर्व शिक्षा अभियान चला करके जो इतने शिक्षकों की बहाली पूरे देश में हो रही है, तो वाजपेयी जी के द्वारा ही सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया था। उसी का ये परिणाम है कि आज इतने शिक्षकों की बहाली हो रही है। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि सारिका जी ने जो कहा, मैं अब इनको बताना चाहता हूं कि इनको हड़बड़ी है। चाहे नीतीश कुमार पहले सही बोल रहे थे या बाद में, हम सरकार में जरूर थे, लेकिन हमारे पास शिक्षा विभाग नहीं रहा था। शिक्षा विभाग आपके जदयू के पास था, नीतीश कुमार की पार्टी के पास था। और मैं आगे ये बताना चाहता हूं कि जो ये हड़बड़ी में बहाली की बात कर रहे हैं, 2 नवंबर को अपने एलाइज के साथ भी ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। 2 तारीख को वामपंथी लोग गांधी मैदान में करना चाह रहे थे रैली, अब उनको भी जगह नहीं दे रहे हैं। अपने एलाइज के साथ भी बेईमानी कर रहे हैं। चूंकि इनको अब राहुल गांधी से आगे बढ़ना है एलाइज में, तो इसलिए हड़बड़ी में ये करना चाह रहे हैं। और सारी गड़बड़ी का एक नतीजा ये भी है कि हड़बड़ी में हो रहा है। और 2-3 एग्जाम्पल हैं, मैं आज ही देख रहा था कुछ चैनल पर। एक चितरंजन है यूपी के, चितरंजन का सिलेक्शन हो गया है, वो जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, और वो मोतिहारी से ही 2 हुआ है, एक महिला का हुआ है और एक चितरंजन का। दोनों का वहीं से डाटा ऑपरेटर ने जो ये किया है, जो सिस्टम बनाया गया है, तो 11 और 19 में स्टेट हुआ था, उस समय डोमिसाइल लागू था। तो उसके पहले तो पास जो बिहार वाले होंगे वही स्टेट पास किए होंगे, उन्हीं के लिए होना चाहिए था। लेकिन वो यूपी से थे, उनके पास डोमिसाइल होगा नहीं, लेकिन सिलेक्शन उनका भी हो गया है और ट्रेनिंग में भी भेज दिया गया है एक महिला को। वो खुद अपने छोड़ी हैं। एक झारखंड का थे, वो खुद से छोड़े हैं कि वो कहे कि नहीं मेरा गलत सिलेक्शन हुआ है। तो अभी बच्चे भी बहुत अभ्यर्थी ईमानदार हैं कि सही बात को आईना दिखा रहे हैं। और इसके पहले भी जो घोटाला हुआ, ये जो पुलिस भर्ती का जो दिखाए, तो पुलिस भर्ती वाले में तो पहले से पुलिस भर्ती थे, उन्हीं को फिर नियुक्ति पत्र बांट दिए हैं ये।
दिखाने के लिए इनको हड़बड़ी है तेजस्वी यादव को 10 लाख का आंकड़ा दिखाने के लिए, इसलिए सरकार को दबाव में लेकर के लालू और तेजस्वी इस तरह का हड़बड़ी में गड़बड़ी करवा रहे हैं। और जो जीतन राम मांझी जी ने आरोप लगाया है कि पैसे का बहुत बड़ा खेल हुआ है, तो जीतन राम मांझी तो साधारण आदमी है नहीं, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। कहीं न कहीं वो साक्ष्य के आधार पर ही कह रहे हैं। राम सागर जी, ये तो आरोप प्रत्यारोप है, ये तो पॉलिटिकली आरोप प्रत्यारोप है। एक सेकंड मैं निकू जी को सवाल ले लेता हूं। लंबे समय तक नियोजित शिक्षकों में का जो 70,000 का अभी तक गड़बड़ी का, उसका भी ये नहीं निकाल पाए हैं, अभी तक कोई नहीं कर पाए हैं। और फिर आगे कहां से ये फर्जीवाड़ा को चेक कर पाएंगे, क्योंकि ये ठीक है राम सागर जी, सरकार है, तो इससे उम्मीद ही नहीं करना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि सरकार जो यहाँ के बीएड के लोग हैं, जो ट्रेनिंग लिए हैं, वो अच्छा पढ़ाई दे सकते हैं बिहार के बच्चों को, उनका भी करना चाहिए और उसके लिए उपाय निकालना चाहिए। राम सागर जी, मैं मिकू जी से एक सवाल ले लेता हूँ। मिकू जी, ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं, लेकिन अब सेकंड फेज की बहाली को लेकर बीपीएससी को आधी आलोचना चली गई है। अब जाहिर सी बात है कि अब इसमें आगे एक्शन होगा। तो जितने भी तमाम पॉइंट्स जो पॉइंट्स आप लोगों ने रेस किए हैं या फिर आप लोग कर रहे हैं, अब आप लोग का प्लान ऑफ एक्शन क्या हो? सर 2 सवाल है। सबसे पहले तो सारिका मैम ने जो बोला कि कहीं भी जो नोटिफिकेशन आया था उस पर जिक्र नहीं था नियोजित शिक्षकों को लेकर के। चलिए, उस पर यह भी जिक्र नहीं था कि पीआरटी से यानी प्राइमरी से बीएड को बाहर किया जाएगा। आप लोगों ने किया कि नहीं किया? मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि उनका फंडामेंटल राइट नहीं है, एग्जाम देना उनका फंडामेंटल राइट है, लेकिन एक चयनित शिक्षक को फिर दोबारा मतलब चयन करना ये गलत है। उनके जगह पे नया शिक्षक अभ्यर्थी हुआ थे, वो तो पहले से ही सेटल है मैम। उनको राज्यकर्मी के लिए आपको जो दर्जा देना था वो दे देती, लेकिन उनके जगह पे दूसरे वाले को मौका दिया जाना चाहिए था। दूसरी सवाल, आप सर पूछ रहे हैं कि आगे क्या हम लोग का प्लान क्या है, तो मैं दावे से कह रहा हूं, लाइव सिटी चैनल पर इस चीज को आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और देख लीजिएगा कि ये जो नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी इसमें फेरबदल होगी। सुप्रीम कोर्ट से हम जीत करके आएंगे और दावे के साथ कि प्राइमरी में भी बीएड वाले शामिल हो गए। ओपन चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, क्योंकि जिस डेट में जजमेंट आया है उसी डेट में लागू होता है। यदि उससे पीछे 2021 से लागू किया जाता है तो 2021 में तमाम पूरे भारतवर्ष में जहां भी बीएड वाले शिक्षक बने हुए हैं उनको भी हटना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है, और समानता जब बराबरी का अधिकार देता है तो 2021 के बाद में जितने शिक्षक बने हैं सभी लोगों का तो हटा दीजिए, क्योंकि हमारा भी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की जो 11 तारीख के जजमेंट आया था 11 अगस्त को, अगर उसी डेट में लागू किया जाता है तो क्या फिर से रिजल्ट जारी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा मैम? तो नियुक्ति पत्र तो आप बांट लीजिए, लेकिन इतना गारंटी दिया जा रहा है कि फिर से बीएड वाले इस बार के लिए पीआरटी में शामिल होंगे, क्योंकि बहाली प्रक्रिया जब की है, जिस डेट में नोटिफिकेशन आया था उसमें किसी प्रकार का कोई टर्म एंड कंडीशन भी नहीं था, और 11 अगस्त 2023 को ये चीज आया था, उसके बाद ये नियम लागू होगा मैम। सरकार की सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलेगा ही चलेगा। अभी तो 2 तारीख को 2 नवंबर को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, और जाहिर सी बात है कि मामला अभी बीएड वाला सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है। अब कोर्ट में ये मामला, कोर्ट क्या इस पे वर्डिक्ट देता है, क्या फैसला आता है, उसके बाद की परिस्थितियां क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप सभी ने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सारिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राम सागर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, निकू पाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।